नेपाल में थप 278 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमित के संख्या 29 से 12 पुगल। नेपाल में कोरोना से मृत्यु होने के संख्या 11 पुगल। प्रदेश 2 के एक क्वारंटाइन इंचार्ज में ही कोरोना संक्रमण पुष्टि। लॉकडाउन अवधि में मुल्क भर 1100 से ज्यादा लोग कैलक आत्महत्या। यूएई से 157 जने नेपाली लेके आए एयर अरेबिया के जहाज। आ नया दिल्ली में भूख से महोत्तरी के एक नेपाली युवक की मृत्यु। नमस्कार। बारा जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com हाम्रो पात्र में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर में स्वागत करता नहीं हम नूर आलम बादशाह। अब खबर विस्तार में। पिछला 24 घंटा में 278 जने में कोरोना संक्रमण के पुष्टि भइल बाटे। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता विकास देवकोटा आज दोपहरिया दिहल जानकारी अनुसार विभिन्न प्रयोगशाला में कल गेल पीसीआर परीक्षण में 267 पुरुष और 11 जने महिला के रिपोर्ट पॉजिटिव आइल बाटे। ई संगे कुल संक्रमित के संख्या 29 से 12 पुगल बाटे त 3 से 33 जने ठीक हो गए डिस्चार्ज भी भइल बानी। नेपाल में कोरोना वायरस से थप एक जने के मृत्यु भइल बाटे। सुर्खेत के पंचपुरी के 28 वर्षीय पुरुष के कोविड-19 के कारण जान गई। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता विकास देवकोटा पुष्टि कैले बानी। वहाँ के जेठ 8 गते भारत से आके स्थानीय क्वारंटाइन में रहत रहनी। वहाँ के क्वारंटाइन में 14 दिन बैठ के घर लौटल रहनी। वहाँ के घर पुगल के दिन ही मृत्यु भइल जनावल गई बाटे। उनकर पीसीआर विधि से कोरोना परीक्षण कैला पर कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आयल देवकोटा बताइनी। इस संगे नेपाल में कोरोना से मृत्यु होने वाला के संख्या 11 पुगल बा। सप्तरी में एक जने स्वास्थ्य चौकी प्रमुख में कोरोना संक्रमण देखल गई बाटे। सप्तरी के बोदे बरसाइन नगर पालिका स्थित क्वारंटाइन के इंचार्ज में कोरोना संक्रमण देखल गई बा। वार्ड नंबर 5 भाटिन के 50 वर्षीय हेल्थ असिस्टेंट में कोरोना संक्रमण भइल स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरी के निमित्त प्रमुख दुनिया लाल यादव बतैले बानी। सप्तरी के सबसे ज्यादा संक्रमित देखल गई बोदे बरसाइन नगर पालिका में संक्रमित के संख्या इस सहित 20 पुगल बाटे। इससे पहले जेठ 15 गते उक्त नगर पालिका 5 स्थित चंद्र नमूना मावी के उहे क्वारंटाइन में खटल प्रहरी हवलदार आ कार्यालय सहयोगी में संक्रमण देखल गई रहे। जेठ 13 गते सुरुंगा नगर पालिका स्थित मसीलाल जनता मावी क्वारंटाइन में सुरक्षार्थ खटल इलाका प्रहरी कार्यालय कडर बोना में कार्यरत असई संक्रमित भइल रहनी। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियंत्रण के खातिर मुल्क भर लागू भइल लॉकडाउन 14 दिन पुग चुकल बा। लॉकडाउन बढ़ला संगे विभिन्न आपराधिक घटना में कमी अयला पर भी आत्महत्या करे वाला के संख्या विगत वर्ष के तुलना में बढ़ल मिलल बा। प्रहरी प्रधान कार्यालय के 2075 चैत से 2076 जेठ के तथ्यांक अनुसार मुल्क भर 4 से 85 जने आत्महत्या कैले रहे। 255 पुरुष, 188 महिला, 11 बालक, 31 जने लड़की रहल रहनी। चैत 11 से देश में लॉकडाउन कैल बाद समय में आत्महत्या के संख्या बढ़ल प्रहरी तथ्यांक से देखल गई बा। ई अवधि में मुल्क भर 100105 जने आत्महत्या कैले बानी। 571 पुरुष, 396 महिला, 52 बालक, 86 जने लड़की रहल बा। तथ्यांक अनुसार 2 महीना के लॉकडाउन के अवधि में प्रदेश नंबर 5 में आत्महत्या करे वाला के संख्या और जगह के तुलना में ज्यादा मिलल बा। रौतहट में स्वास्थ्यकर्मी ऊपर आक्रमण करे वाला ऊपर जिला प्रहरी कार्यालय में जान मारे के उद्योग संबंधी मुद्दा दर्ता भइल बाटे। स्वास्थ्यकर्मी ऊपर आक्रमण करे वाला राजपुर नगर पालिका 9 के रुस्तम मियाँ ऊपर जान मारे के उद्योग संबंधी मुद्दा दर्ता भइल जिला प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी भरत श्रेष्ठ जानकारी देनी। पीड़ित स्वास्थ्यकर्मी के लिखित जाहिर के आधार में मियाँ ऊपर आज मुद्दा दर्ता करके अनुसंधान के खातिर जिला अदालत गौर से म्याद समेत थप कैले प्रवक्ता श्रेष्ठ बथनी। राजपुर क्वारंटाइन में 2 दिन पहले स्वास्थ्यकर्मी पर आक्रमण करे वाला रुस्तम के डीआईजी धीरज प्रताप सिंह के निर्देशन में प्रदेश नंबर 2 आज जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट के संयुक्त टोली से उनका घर से पकड़ाव कैले रहे। क्वारंटाइन में उनका सहित 4 जने आक्रमण कैले रहे। रुस्तम संगे आक्रमण करे वाला 3 जने फरार रहल प्रहरी जनल बाटे। उ लोग के आक्रमण से राजपुर के नगर स्वास्थ्य सह संयोजक राम नरेशा आ दोसर स्वास्थ्य कर्मी खुर्शीद मियाँ के मुड़ी फूटल रहे। साथे स्वास्थ्यकर्मी लोग के निजी मोटरसाइकिल में समेत उ लोग तोड़फोड़ कैले रहनी। ये बूथ के क्वारंटाइन में रहल लोग के आरडीटी चेक कैला पर पॉजिटिव अयला बाद घर जाए ना मिले के बहाना में उ लोग के स्वास्थ्यकर्मी ऊपर आक्रमण कैले रहे। लॉकडाउन के मौका देख के रोगी लोड कैल बहाना में एम्बुलेंस में लागू औषध ब्राउन शुगर ओसार पसार कैल आरोप में प्रहरी काल 3 जने के पकड़ाव गए बाटे। उ लोग के तुलसीपुर युद्धो वाणिज्य संघ के एम्बुलेंस में लागू औषध
मिलल रहे। प्रहरी से कोहलपुर से तुलसीपुर तरफ जा रहल रा 103 नंबर के एम्बुलेंस के तुलसीपुर अमिलिया सड़क खंड के दमार गांव से नियंत्रण में लिहल गया है। नकली रोगी बन के लागू औषध लेके लौटे के क्रम में लगा प्रहरी तुलसीपुर से दांग के प्रहरी पकड़ाव कर रहे। पकड़ाव परल सब ऊपर था अनुसंधान हो रहा जिला प्रहरी कार्यालय दांग से नहीं बा। कोरोना बीमा रोकल एक दिन बाद फेरू शुरू भइल बाटे। सरकार संग सहमति भइले बाद कोरोना बीमा फेरू शुरू भइल बाटे। जोखिम बहन में सरकार से समेत सहयोग करे वाला भइले बाद बीमा समिति से उक्त योजना फेरू संचालन करेला कंपनी सबके निर्देशन दिले बा। बीमा संघ के महासचिव चंकी छत्री सरकार से सपोर्ट करे वाला भइले बाद बंद कल गेल बीमा योजना फेरू शुरू करे के सहमति भइल जानकारी देनी। कोरोना संक्रमित सबके संख्या ज़्यादा भइले बाद बीमा कंपनी लोग काल कोरोना बीमा पॉलिसी बंद करके घोषणा कैले रहे। नेपाल में निर्माण भइले दाबी कल गेल कोरोना विरुद्ध के दवाई विषय में विश्व स्वास्थ्य संगठन से ध्यान दिहल गई बाटे। WHO से हेठड़ा स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय वन विज्ञान अध्ययन संस्थान के प्रयोगशाला में कोरोना विरुद्ध निर्माण भइले दवाई तथा प्रयोगशाला संबंध में जानकारी लिहल बताल गई बा। अध्ययन संस्थान के प्राध्यापक डॉक्टर ललित कुमार दास से कोरोना विरुद्ध निर्माण कैल दवाई आ ओकर उपयोगिता संबंध में WHO से काल जानकारी लिहल गई रहे। जेनेवा स्थित WHO के कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस मार्फत नेपाल सहित 73 राष्ट्र के विज्ञ संघ कोरोना विरुद्ध निर्माण हो रहल दवाई आ आवश्यक सहयोग संबंध में छलफल कैल डॉक्टर दास जानकारी देनी। इससे पहले उक्त प्रयोगशाला में उत्पादित दवाई एवं सुई विवरण WHO में भेजल गई रहे। अध्ययन संस्थान के प्रवक्ता दामोदर गैरे के सहयोग में WHO में लिखित जानकारी भेजल गई। आज छलफल के खातिर प्रयोगशाला छनौट भइला बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर दास के समूह से छलफल में बुलावल गई बतावल गई बा। बादल खबर में अभी खातिर समय भइल बाटे कुछ व्यापारिक विश्राम के। बॉर्डर के आवाज रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज सिमरौनगढ़ 12। अभी दुनिया कोरोना वायरस के महामारी से लड़ रहल बा। ऐसन विपत में सब केहू आपन घर परिवार संगे रहे के सुख दुख बांटे के चाहता लोग। विदेश में गईल हमनी के अपन भाई बहन ई विपत के समय में बहुत लोग घर लौटल बानी त बहुते लोग लौटे के क्रम में बानी। कोरोना लिया के पटा दी कह के विदेश से आयल व्यक्ति के गांव घर में घुसे ना देवे के, अपने घर में रहे ना देवे के, साथे परिवार से ही घृणा आ गलत व्यवहार के क्रम बढ़ल बा। साथे महिला हिंसा आत्महत्या के घटना तेजी से बढ़ रहल बा। संक्रमण केहू के भी हो सकता। विदेश से आयल लोग से गलत व्यवहार करके संक्रमण तो रोकल नहीं के जा सकत, लेकिन सामाजिक एकता सद्भाव आ भाईचारा जरूर बिगड़ जाये। यही से विदेश से लौटल व्यक्ति से भेदभाव न कइल जाओ। सम्मानित ढंग से क्वारंटाइन या एकांत जगह में रहे के प्रेरित कइल जाओ। सामाजिक दूरी कायम करे में सहयोग कइल जाओ। अपन पड़ोसी आ परिवार के सहयोग करी। विपत आ महामारी धनिक गरीब जात पात देश आ सिवान ना चिन्हेला। यही से हमनी सब केहू मिल के कोरोना वायरस के महामारी से लड़ल जाओ। पूरा सावधानी अगर रखल जाए तो ई बीमारी होखे के संभावना कम रहेला। मास्क हमेशा पहिरल करी। समय समय पर साबुन पानी से हाथ धोवत रही। दोसर केहू से हमेशा कम से कम 2 गज के दूरी बना के रखी। हजारों लोग ई बीमारी से लड़ के ठीक हो गइल बानी। घबराई मत, एक दूसरा के हौसला बढ़ाई। कोरोना वायरस से लड़ाई हमनी के जारी रखे के पड़ी। डरा के ना, पूरा सावधानी के साथ। शांति के खातिर साझा अभियान को कैप न्यू यंग स्टार क्लब 12 आ रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा जनहित में जारी संदेश। बॉर्डर के आवाज रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज सिमरौनगढ़ 12।
विश्राम के बाद बादल खबर में फिर से स्वागत बाटे। अब बाकी के खबर। कोविड-19 वायरस के महामारी के कारण यूएई में समस्या में पड़ल 157 जने नेपाली नागरिक लेके आयल विमान काठमांडू में अवतरण कैले बाटे। शारजहाँ विमानस्थल से आयल एयर अरेबिया के विमान त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में अवतरण कैले बा। इजाद फैसिलिटी मैनेजमेंट में कार्यरत 67 टाउन्स गार्ड सिक्योरिटी कंपनी में कार्यरत 79 जने आ अन्य 11 जने करके 157 जने नेपाली उक्त विमान में नेपाल आयल बनी। भारत के नया दिल्ली में भूख से एक नेपाली लड़का के मृत्यु भइल बाटे। नया दिल्ली के एक सिलाई कारखाना में काम करत आयल महोत्तरी के मनरा सिसवा नगरपालिका 8 सहरसा में 16 वर्षीय रुस्तम अंसारी के खाना बिनु मृत्यु भइल पड़ोसी रमेश कुमार शाह जानकारी देनी। रुस्तम संगे उनकर पड़ोसी इंताज अंसारी या महबूबा अंसारी 3 वर्ष से उक्त सिलाई कारखाना में काम करत रहनी। बीतल मंगल के रात भूखे ही सहकर्मी रुस्तम के मृत्यु भइले बाद उनका पड़ोसी 2 युवक भाग के नया दिल्ली से ट्रेन पकड़ के घर के खातिर चलल घर में फ़ोन करके जानकारी करेले बानी। मृतक युवक रुस्तम के पिता अनवर अंसारी के कुछ वर्ष पहले ट्रक दुर्घटना में मृत्यु भइल है। अब मौसम संबंधी जानकारी रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ लगायत आसपास के क्षेत्र के अभी के न्यूनतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस रहल बा। आज सवेरे 23 दोपहर 26 डिग्री सेल्सियस रहल है। आज रात में 23 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे के अनुमान कल गेल बाटे। ऐसे ही आज सवेरे 5:10 में बेर उगल है तो संझिया 6:56 पे बेर डूबल बा। आज के खातिर बादल खबर इतने जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। नेपाल में थप 278 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमित की संख्या 2912 पुगल। नेपाल में कोरोना से मृत्यु होने की संख्या 11 पुगल। प्रदेश 2 के क्वारंटाइन इंचार्ज में ही कोरोना संक्रमण पुष्टि। लॉकडाउन अवधि में मुल्क भर 11 से ज्यादा लोग कैलक आत्महत्या। यूएई से 157 जने नेपाली लेके आयल एयर अरेबिया के जहाज। नया दिल्ली में भूख से महोत्तरी के एक नेपाली युवक के मृत्यु। 12 जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com हमारे पात्रों में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा। बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह की विदा दी। नमस्कार।